आपकी सबसे लंबी लड़ाई कब तक चली है, मतलब कितने दिन तक चली है या कितने टाइम तक चली है? ऐसा कभी हुआ आई नहीं। थिंक वो नियर बाय वाले ऑफिस में हुआ था ना एक बारी। क्या हुआ था? एक बारी लंबी चली थी। एक और ये मैंने देखा है, ये पता है, बड़ा मजेदार। आपको एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, लड़कों को याद नहीं रहता है। मुझे याद ही नहीं रहता। मेरी वाइफ मेरे को कहती है ना, जब मतलब घर पे ऐसा कुछ भी कि भाई ये हुआ था इतने साल पहले, मैंने कहा क्या हुआ था, मेरा भी एक बिल्कुल बिल्कुल यही एक्सप्रेशन होता है, क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या, लड़ाई हुई थी, अच्छा अच्छा। और उसको एग्जैक्ट याद होता है, उसको पूरा वर्ड टू वर्ड पूरी पिक्चर याद है, पूरा वो सारा बता देगी। उस टाइम पे आपने ये कलर के कपड़े पहने थे, ये आपने कहा था, ये फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी हुआ होगा, आप कह रहे हो तो सही होगा। हाँ, एनी हाउ आप लोगों ने ऐसा भी कुछ किया होगा कि अपना काम डिवाइड कर रखा होगा, अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड किया होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही कम हो। ऐसा कुछ किया आप लोगों ने, या एक ही डिपार्टमेंट को आप दोनों हैंडल करते हैं? हमने ये काफ़ी कोशिश की है कि जो भी हम चला रहे हैं वो सिर्फ हम दोनों पे डिपेंडेंट ना रहे। तो हमारे 6 से 7 कोर टीम मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या टीम्स को हैंडल करते हैं। और फिर शोभित और मेरा रोल भी काफ़ी डिवाइडेड है, जैसे मैं बिजनेस को देखती हूँ और फंड रेजिंग, इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा, और शोभित प्रोडक्ट संभालता है। ऑल्सो जोश जैसे स्ट्रक्चर वो ये कि हम 6-7 लोग हैं जो ब्रॉडली जोश टॉक्स को चलाते हैं, और फाइट्स हम सबके बीच में होती है। लाइक हमारी टीम में हर्ष, देव, मितुल, शीनब, दर्पण, हम सब लोग हैं जो हर क्वार्टर मिलते हैं और चलाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हर्ष का ओपिनियन मेरे से बहुत स्ट्रांग है, तो हमने ये डिसाइड किया है, हमारे कमरे में रूल ये है, जिसका भी सबसे स्ट्रांगेस्ट ओपिनियन है वो जीत रहा है। क्योंकि उस रूम में जो 7 लोग हैं, हम 100% एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं कि वी आर हेयर टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल। अगर एक देव का व्यू बहुत स्ट्रांग है कि नहीं शोभित यही करेंगे हम, फिर हम वही करेंगे। डजंट मैटर कि सुप्रिया क्या सोचती है या शोभित क्या सोचता है या हर्ष क्या सोचता है। तो द स्ट्रांगेस्ट ओपिनियन विंस। दैट्स द रूल वी हैव क्रिएटेड एंड वी गेट ओवर इट। आप दोनों की अपनी जोश टॉक है, इन द सेंस कि मतलब आपने कभी खुद कोई टॉक कंडक्ट करी है अपने प्लेटफॉर्म पे? नहीं, तो अभी आपको तक तो घर का है, क्यों नहीं करते? मतलब घर की खेती है। मेरा होता मैं तो कभी नहीं छोड़ता। मैं तो हर टॉक से पहले 5 मिनट के लिए आ जाता। चलो डन, फिर आज हम संदीप सर से प्लीज प्रॉमिस करवा रहे हैं कि सर आके जोश टॉक देंगे। मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लगता भी होगा कि मैं कहीं जाता क्यों नहीं हूँ। उसके पीछे रीजन है कि मेरे को हर तरह के लोग हर जगह से अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी भी एक भी जगह जाता हूँ तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे कि आप यहां क्यों नहीं आते हो। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि मैं कहीं भी नहीं जाता हूं। तो अगर मैं कहीं भी गया तो मैं गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में हूँ, एंड आप लोगों को जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना होता है, इट्स नॉट इजी। जब शुरुआती फेज़ रहा होगा तब इजी नहीं रहा होगा, बहुत ही मुश्किल रहा होगा, आप बहुत पीछे भी पड़े रहे होंगे जिस तरीके से अभी आप बता रहे हो, लेकिन एंड तक उस चीज़ को, डिटर्मिनेशन को आपने किस तरीके से मेंटेन किया? आई थिंक ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क, मतलब मेहनत तो लगेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पहले हमारे लिए डिफिकल्ट था और आज आसान है, सब लोग आ रहे हैं जोश टॉक्स पे और बहुत इजी हो गया है। पर्सनली जो हमने तब करी थी और जो हम करते आ रहे हैं फॉर इन्विटेशंस और लोगों को लाने के लिए, स्पेशली बिकॉज आपका ये फील्ड है, इसकी आप उन पे ना अटके रहिए, उनके नेटवर्क को मैप करिए। ठीक है कि अगर, चलो मैं संदीप जी का एग्जाम्पल देती हूँ, बट अब हमको पता है संदीप जी की वाइफ कौन है, राइट, वो क्या करती हैं, वो कहाँ काम करती हैं, क्या हम उनको रीच आउट कर सकते हैं कि प्लीज़ जब आप घर पे डिनर खा रहे होगे तो एक बारी बोल देना उनको जोश टॉक्स दे दे। बट ऐसे ही कर करके इवन फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्पेस, अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उनका पूरा नेटवर्क को मैप करिए और देखिए कौन आपको एक वार्म इंट्रोडक्शन दे सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ लिंक्डइन और कोल्ड ईमेल्स में। अगर आप बहुत शिद्दत से एक मेल लिखोगे ना, जिसमें आप अपनी कहानी लिखोगे और बोलोगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो सब हेल्प करेंगे। तो आप बस मतलब जुटे रहिए, लिखते रहिए, लोगों को पहुँचते रहिए, और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ईमेल कर देना, मैं भी हेल्प कर दूँगी। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि क्या आसान होता है और क्या मुश्किल होता है। अगर आप प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली चलोगे तो सब कुछ आसान है। अब प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली चलने का मतलब क्या है कि अगर आज ये किसी को अप्रोच करेंगी, 10 में से 5 लोग हाँ कहेंगे, 10 में से 5 लोग ना कहेंगे। आज अगर आप किसी को अप्रोच करोगे तो 100 में से 1 हाँ कहेगा या कहेगी, 99 ना कहेंगे। अगर ये बात आपको पता है तो बहुत आसान है। 100 ईमेल भेजने में क्या देर लगती है? कितनी देर लगती है मुझे बताओ? एक ही तो ईमेल है, वही तो कंटेंट है, बस उसमें नाम ही तो चेंज हो रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा,
इतना तो आप इंस्टाग्राम पे डेली टाइम पास करते हो रील्स देख करके। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो क्या गया आपका? कुछ भी नहीं, 4 घंटे तो लगे। तो अगर आपको पहले से पता है तो आसान है, हाँ अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से दिल्ली से कहीं जा रहे हो, आपको पहले से पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर है, तो बहुत आसान है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कितना किलोमीटर है, तो हर एक 2-2 किलोमीटर पे जाकर के आप रुक जाओगे, अरे आया नहीं, आया नहीं, ये क्या हुआ, हम इतना दूर आ गए, हम 50 किलोमीटर आ गए, अभी तक नहीं आया। तो अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो सब कुछ आसान है। फिर अपने माइंड में आप बिठा सकते हो कि 100 ईमेल्स भेजना आसान है। जब मैं आसान है बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि आपने एक को भेजा और एक से रिस्पॉन्स आना आसान है, नहीं। 100 ईमेल्स भेजना आसान है, 100 पे भी रिस्पॉन्स नहीं आए तो 100 और ईमेल्स भेजना आसान है। और जब 1-2 को आप अप्रोच कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे एक नेटवर्क बनने लग जाता है। आज जैसे हमारा एक तरह का एक नेटवर्क बन गया है कि आज मेरे शो में जो भी लोग आए हैं, अगर उनमें से किसी की भी कॉन्टैक्ट डिटेल इनको चाहिए तो ये हमसे ले लेंगे, हमें किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए होगी तो हम इनसे ले लेंगे। तो बेसिकली एक नेटवर्क बन जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं या आप उनसे कोई हेल्प लेते हैं, तो आपको हमेशा दिमाग में ये ज़रूरी है रखना कि मैं उनकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। तभी एक रिलेशनशिप बनती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट कर पाती है। ये नहीं है, क्या होता है ना, कभी कभी लाइक अभी काफ़ी लोग हम लोगों को भी मेल लिखते हैं, वो हमेशा होता है कि वो बस बिना किसी ऑब्जेक्टिव की हेल्प मांग रहे हैं या बिना किसी ऑब्जेक्टिव की चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो उससे काम नहीं चलता। आप थोड़ा लाइक एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन पूछो तो लोग आपको आंसर करेंगे। और हमेशा ये दिमाग में रखो कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कैसे ग्रो कर सकती हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज जस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स। जितना आप रिलेशनशिप को ग्रो करोगे उतनी ही सबकी तरक्की होगी। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो मैंने खुद का अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है अभी। स्टार्टअप में मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा जो पार्टनर है वो मेरा ब्रदर ही है। बट एक्चुअली होता क्या है कि सब जैसे आसपास के जो लोग होते हैं वो देखकर ये कहते हैं ये तो बहुत छोटी है, हाइट में छोटी है, ये वो मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है, सुनने को मिलता है। बट ये कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस मतलब ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं इसको बंद कर देना चाहिए। इस फियर को हम ख़त्म कैसे करें, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आपका पॉइंट एड्रेस कर रहा हूँ कि आप हाइट में छोटे हो, ये है वो है। तो हम ना एक मीटिंग में गए थे और ये फेसबुक के ऑफिस में मीटिंग थी। व्हाट्सएप के सीईओ इंडिया आए थे और उन्होंने कुछ इनवाइट किए थे कुछ लोगों को जो अच्छा चला रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे फैंसी कपड़ों में, ये सारा कुछ। और वहाँ पे सुप्रिया मैं भी गए और मैं साइड में बैठा था। मेरे को डर लग रहा था, इतने बड़े बड़े लोग हैं कमरे में। सब लोगों ने को कुछ बताना था थैंक यू करने के लिए व्हाट्सएप के बारे में या उनको बताना कैसे यूज़ कर रहे हैं। सब ने बोला। और फिर एक बारी ना सुप्रिया की टर्न आई बोलने के लिए। सुप्रिया ने शायद 1.5 मिनट के लिए बोला सिर्फ, बट उस बात में इतनी डेप्थ थी, इलोक्वेंस थी कि उस व्हाट्सएप से ने फिर इनवाइट किया सुप्रिया को मिलने के लिए। तो अगर आप में डेप्थ है ना, आप किसी की टेंशन मत करो, आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी डेप्थ बनाओ और अपने आप को कॉन्फिडेंस करो कि आप कर सकते हो। जब टाइम आएगा ना दुनिया देखेगी। आप कोई भी काम करेंगे ना तो क्रिटिसिज्म तो आपको मिलेगी। लोग बोलते हैं छोटे हैं, मैंने आज 4.5 इंच की हील्स पहनी हुई हैं। अगर उनको यही दिखाना है कि हाइट पे मैच करने से मतलब आपका जोश मैच हो जाएगा तो हम वो भी कर लेंगे। तो आप हमेशा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसको आप फेस वैल्यू पे लो। उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो वो आप में कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमेशा होता है। अभी तो आपने अपना बिजनेस शुरू करा है, जब आप इन्वेस्टर से पैसे मांगने जाओगे एज अ फीमेल तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे आप शादी कर लो, शादी के बाद बोलेंगे बच्चा कर लो। तो हमेशा ये प्रॉब्लम्स तो अब बढ़ने ही वाली हैं। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बस आप जुटे रहो। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 7 से 8 साल लगते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो। अपने आप में बस बिलीफ रखना है। अगर आपको सेल्फ डाउट हो जाएगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस जुटे रहो एंड मतलब सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।